हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर जो आपका इमेज बनाएगा, तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मेरी इमेज कितनी मूव करेगी देखना है। तो क्या क्या पढ़ना है, रफली एक आइडिया लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमें पढ़ना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं बाय द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के केस में। तो बच्चों इसमें देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दो केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दो केस पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे जब मिरर इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड दूसरा है जब मिरर इज नॉट फिक्स्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स मिरर इज मूविंग। वो मिरर भी मूविंग करेगा, ठीक है, जब मूव करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग दो केस पढ़ना है। एक केस फर्स्ट ये हो गया कि जब मिरर फिक्स होगा, दूसरा ये होगा जब मिरर आपका फिक्स नहीं होगा। मतलब क्या, मिरर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। दो केस पढ़ना है। अब इसमें भी तीन चीजें हैं, हर एक में पढ़ेंगे कि जब क्या हो जाए कि ऑब्जेक्ट जो होगा आपका इज पैरेलल टू मिरर, दूसरा होगा आपका ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू मिरर, और तीसरा होगा जब ऑब्जेक्ट इज एट एनी आर्बिट्री एंगल। किसी एट एनी आर्बिट्री एंगल पर होगा, तब हम लोग देखेंगे एट एनी आर्बिट्री एंगल। तो हम लोग क्या पढ़ना, ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और इसमें तीन केस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिरर है मेरा, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या, देखो मिरर की क्या पैरेलल है, ऐसे भी हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू मिरर है, और ऑब्जेक्ट इज एट एनी एंगल। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से थीटा एंगल माने। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक केस में पढ़ेंगे। मिरर जब फिक्स नहीं होगा तो मतलब क्या, आपका मिरर भी कुछ वेलोसिटी v से मूव करेगा। और हर केस में बस हमें ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरी क्या होने वाली है, ठीक है बच्चों। मेरी वेलोसिटी ऑफ, अब वही ये सारे पॉइंट उधर भी लिख लो। जब मिरर आपका फिक्स नहीं होगा तब भी हम लोग ये तीन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला वाला केस फर्स्ट, व्हेन मिरर इज फिक्स्ड। केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हेन मिरर इज फिक्स्ड। केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों when mirror is fixed, ठीक है। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला कौन सा है, ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर। चलो बताते हैं ये क्या है बच्चों। एक मिरर, प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर फिक्स है, मतलब इसका कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना, ये मोशन में नहीं है। अब मेरे को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट लेना, पैरेलल टू मिरर लेना। मैंने माना कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे, तो सेम डिस्टेंस पे क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। सेम डिस्टेंस पे क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे बनेगी। चलो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने मान लिया, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी बच्चों इस साइड है आपकी, ये पैरेलल टू मिरर है। ये क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये जो वेलोसिटी कैसे मूव कर रही है, पैरेलल टू, ये मिरर इस डायरेक्शन में और ये मिरर, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कि जो वेलोसिटी है वो किधर है बच्चों, पैरेलल टू मिरर है, लाइक। तो ये मान लिया कि चलो मैंने मान लिया v है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो यहाँ पे इमेज की भी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर मत कर लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक ना। चेंज कर लेना तुम लोग, सब में ऐसे कर लेना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक ना, सब में चेंज कर लेना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, क्या मिरर के पैरेलल है। तो इस केस में जो बच्चों इमेज है, जो वेलोसिटी है, इमेज की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है बच्चों,
सेम है क्या बच्चों, v अगर इसकी वेलोसिटी है तो इसका भी v है एंड सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है तो सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि जब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, अगर इस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी, बस ये कीवर्ड ध्यान रखो कि सेम वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी होगी इन सेम डायरेक्शन, स्पीड बोलो बेहतर रहेगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेक्टर के केस में, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी ध्यान देना बच्चों, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू पैरेलल टू मिरर, ये पहला केस हो गया। अब हम लोग बच्चों दूसरा केस पढ़ने वाले हैं, दूसरा केस पढ़ेंगे हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is perpendicular to mirror, velocity of object is perpendicular to mirror, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये मेरा कोई मिरर है, प्लेन मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा क्या होगा इमेज होगा, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये v है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी बच्चों वो भी क्या होगी आपकी v होगी। तो मतलब यहां पे भी क्या है, स्पीड ऑफ जो इमेज है, जो भी स्पीड ऑफ इमेज है वो क्या है बराबर है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है, लेकिन फर्क है इसमें क्या है, बस डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो इमेज की जो वेलोसिटी होगी ये किसके बारे में बात हो रही है, जो अपन लिख रहे हैं वो इमेज के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे जो इमेज की जो स्पीड होगी उसकी क्या होगी बच्चों, सेम स्पीड होगी किसके, ऑब्जेक्ट के, सेम स्पीड बट इन सेम स्पीड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, बस इतना याद रख लो। तो हमने देखा कि इस केस में, दोनों केस में क्या है बच्चों कि स्पीड सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। अच्छा अगर तुम्हें जानना हो रीजन तो मैं बस बता सकता हूं, इस केस में तुम्हें बस समझाने बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। लाइक जरा सोचो, ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों और इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये जब यहां पे था तो आपका इमेज उतने डिस्टेंस पे बनेगा, मूव करने मतलब क्या, इसकी इधर मूव करने मतलब क्या है, डिस्टेंस घटते जा रहे इधर। तो अगर मान लो किसी स्टैंड पे यहाँ रहेगा ओ डैश मान लिया तो यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस जितनी है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे आई डैश हो गया, फिर मान लिया कि यहाँ पे कहीं आ गया ओ डबल डैश हो गया तो ई आई डबल डैश हो गया। तो क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जिधर इधर मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। जितना वेलोसिटी क्यों सेम हो रही है, क्योंकि जितना चलेगा उतना इस सेम वो भी चल रहा है, क्योंकि रूल ही होता है कि इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस मिलेगा, जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी आपकी मिरर से होगी। तो ये रीजन है। अगर इसमें देखोगे तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि देख लो आप, क्योंकि ये तो इधर मूव कर रहा है ना, तो ये तो लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि स्पीड ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है क्या है आपकी सेम है। तो हमने दोनों केस पढ़ लिए। तीसरा हमें देखना था इसी के अंदर, तीसरा क्या था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट एनी आर्बिट्री एंगल, एट एनी आर्बिट्री एंगल, किसी दूसरे मतलब किसी भी एंगल पे हो, तब हम लोग क्या देखने वाले, एट एनी आर्बिट्री एंगल। चलो देखते हैं। मतलब मैं बोलूं कि ये आपका प्लेन मिरर है और ये मैं बोल रहा हूं कि ना तो आपकी वेलोसिटी ना तो ऐसे है और ना ही आपकी ऐसे है, आपकी क्या है ऐसे है। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इमेज भी यहां पे होगा। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये v है मैंने मान लिया, और यहां से जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सो कितना बना रही है एंगल थीटा। तो अब बताना है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है जो कि थीटा एंगल से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो इमेज उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये दो पॉइंट अपने यूज करने वाले हैं। आपको बस दो केस पता है, एक तो केस कि जब आपका वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर हो, एक क्या परपेंडिकुलर टू मिरर हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, इसको तोड़ देने वाले हैं, दो डायरेक्शन लेंगे, एक तो मिरर के पैरेलल वाली एक डायरेक्शन होगी ये, और एक होगी मिरर के परपेंडिकुलर ये वाली। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पता है हमें, तो अगर ये v है तो इधर क्या हो जाएगा v cos थीटा,
अगर ये v है तो इधर क्या होगा v sin थीटा। अब इसे तुम भूल जाओ, अब तो तुम्हें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी v sin थीटा जो कि मिरर के पैरेलल है, तो हमने देखा है कि स्पीड सेम रहेगी और सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि स्पीड वही रहेगी और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, ये रहेगा, तो यानी कि v sin थीटा इमेज की होगी, उसे देख लिया। अब v cos थीटा को देखेंगे तो ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है क्या मिरर के क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगी, स्पीड तो सेम रहेगी बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये ऐसे चला तो मिरर क्या करेगा, ऐसे चलेगा, तो ये होगी आपकी v cos थीटा। तो v sin थीटा और v cos थीटा रिजल्टेंट क्या आएगा, फिर वही v आएगा, तो ये आपके ऐसे हो जाएगा, सेम स्पीड रहेगी इसमें भी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अप्रोच मैटर करेगा। अगर कभी भी आपका क्वेश्चन लाइक ऐसे आता है कि किसी भी एंगल पे किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमेशा क्या करना, तुम ब्रेक करना, एक तो पैरेलल टू मिरर क्या करना वेलोसिटी को, एक क्या करना परपेंडिकुलर टू मिरर। और आपके पास दो पॉइंट है कि अगर पैरेलल टू मिरर रहेगी, देखो दोनों केस में क्या है, अगर पैरेलल टू मिरर है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या पैरेलल टू मिरर या परपेंडिकुलर मिरर है, दोनों केस में क्या है, स्पीड सेम है, बस डायरेक्शन का ध्यान रख लो। परपेंडिकुलर टू मिरर ये बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे अप्रोच करेगा तो इमेज ऐसे अप्रोच करेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस बनता है, ठीक है ना। तो ये बात होगी बच्चों, हमने पहला केस देख लिया कि व्हेन मिरर इज फिक्स्ड, तो हमने ये सारे पॉइंट देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले कौन सा पॉइंट कि जब आपका मिरर फिक्स नहीं होगा, तब हम लोग के साथ क्या, मतलब हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देखना है तो देख लेते हैं इस पर। लाइक ऐसे, ये मिरर है आपका और कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकेंड है ऐसे, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ये वाला एक केस है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तब जो है आपकी इमेज की वेलोसिटी ये कितनी होगी, ठीक है। थर्ड अपन ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज इतना डिस्टेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी बच्चों वो है आपका 10 है, ये भी यहाँ पे भी क्या 10 मीटर पर सेकेंड है, पर ये क्या बना रही है, यहाँ से जो एंगल है वो क्या कितना थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री है। तो इमेज की वेलोसिटी तुम्हें बतानी है क्या होगी। चलो देखते हैं, पहले तो देखो मेरा फिक्स है, हाँ मेरा फिक्स है, पहले ये होगा। अब देखो कि जो वेलोसिटी कैसे है, आपके पास दो टाइप है, बस दो याद रख लो, सारा काम हो गया। वेलोसिटी क्या मिरर के पैरेलल है और वेलोसिटी क्या मिरर के परपेंडिकुलर है। दोनों केस में क्या स्पीड सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगी। तो अगर ये आपकी वेलोसिटी क्या मिरर के क्या आपका पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, मैग्नीट्यूड सेम, मतलब क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी इधर क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो सिंपल है। क्या करो, किसी भी एंगल पे तुम्हें करना है क्या, पहले ब्रेक करना है दो डायरेक्शन में, एक तो पैरेलल टू मिरर, एक क्या परपेंडिकुलर टू मिरर। पैरेलल टू मिरर करोगे बच्चों तो ये क्या होगा आपका 10 cos 37, cos 37 मतलब क्या 4/5, यानी 5 2 10 के 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 10 sin 37, ये बन जाएगा आपको कितना 6 मीटर पर सेकेंड। बस अगर इतना पता है तो सारा काम हो गया। अब इसे भूल जाओ, 6 मीटर पर सेकेंड क्या है वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या पैरेलल टू मिरर है, सेम होगी 6 मीटर। 8 मीटर पर सेकेंड है, परपेंडिकुलर टू मिरर है, तो मेरा 8 हो गया। तो 6 8 का रिजल्टेंट क्या होगा 10 ही होगा, और मैंने पहले बताया था कि उतना ही रहने वाला है। और एंगल निकालोगे तो कितना होगा 37 डिग्री, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि व्हेन मिरर इज फिक्स्ड। अब हम लोग देखने वाले बच्चों कि जब व्हेन मिरर इज मूविंग। हाँ बच्चों, तो हम लोग देखने वाले व्हेन मिरर इज मूविंग, फिक्स नहीं, व्हेन मिरर इज मूविंग, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़, जब आपका मिरर फिक्स था बच्चों, तो इस केस में बहुत जगह तुम्हें फार्मूला मिल जाएगा ऐसे, जबकि चीज़ें सेम है कि अगर मान लो कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हमने पैरेलल है, ये क्या मिरर के पैरेलल, तो हमने देखा क्या कि जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज की जो वेलोसिटी सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, मतलब अगर ये v है तो ये v है, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। ये पैरेलल साइन है,
मतलब अगर पैरेलल होगा तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। देखो ये रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं, हालांकि मेरा जो पॉइंट है वही यूज़ करना। और इस केस में लाइक ऐसे जब है तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे इमेज की जो वेलोसिटी बच्चों क्या आपकी v है, मतलब सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, ये देखो परपेंडिकुलर टू मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू मिरर क्या होगी, बराबर, वो बराबर होने वाली क्या, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। देख लो ये मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर के केस में, अगर मिरर के क्या परपेंडिकुलर हो तब की केस में जो इमेज की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो सेम ही है पर माइनस में है ना, माइनस मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मिरर इज मूविंग। चलो एक सेकंड बच्चों, व्हेन मिरर इज मूविंग, इस केस में देखते हैं। चलो अगर मेरा तुमसे सवाल है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इमेज भी इतने डिस्टेंस बनेंगे, यहाँ तक एग्री करते हो। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उतने डिस्टेंस बनेंगे। अब क्या मिरर मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मिरर को मैं क्या करूँ, ऐसे मूव करा दूँ, या तो मैं ऐसे मूव करा दूँ। और हर केस में हम लोग देखने वाले होने वाला क्या है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे मूव कर देता हूँ। चलो मैंने मान लिया कि मिरर क्या कर रहा है कि v मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? चलो सपोज करो मैं मानता हूं ऐसे, लाइक ऐसे कि ये 10 मीटर पर सेकंड से मैंने क्या करें, मिरर चल रही है, और इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या बच्चों 2 मीटर पर सेकंड है। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होने वाली है? तो अगर बहुत लॉजिकल है, अगर तुम्हें बस ये पता है ना, वेलोसिटी तुम्हें पता है कि अगर बस तुम्हें ये पता है ना कि डिस्टेंस सेम, मतलब डिस्टेंस क्या आती है, अगर इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी मिरर से उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट होगी, तो सारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है वेलोसिटी है मिरर की, तो क्या हमें ये बता दो कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, क्या इसके मूव करने से चेंज होगी क्या? ऐसे नहीं। अगर वो मिरर आपका ऐसे मूव करता तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाती, पर ये चेंज होने वाली नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस रहने वाला है सेम। अगर ये आपका d है तो ये भी क्या रहेगा, d ही रहने वाला है। ये अगर d है तो ये भी रहने वाला क्या है, d है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। लाइक ऐसे, कभी ये यहाँ पे रहा होगा, कभी ये यहाँ पे आएगा तो इमेज भी यहीं पे आ गई, ये यहाँ पे आया तो इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक बात समझ में आ रही है? तो अगर ये इसकी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी रहने वाली कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये चेंज डिस्टेंस हो जाता फिर फर्क पड़ जाता। तो आप क्या देख रहे हो, बेसिकली तो कोई फर्क नहीं है। अगर मेरे कहने मतलब ये है कि ये तो वही बात होगी जब मिरर फिक्स रहे या मिरर ना फिक्स रहे, सब केस में दोनों सेम हो गया। क्योंकि जब मिरर की इसकी वेलोसिटी भी नहीं होती तब भी यही रहता कि 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर ही पर सेकंड रहेगा, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो ये केस ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मानो कि इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, पर कब, जब ये क्या है मिरर की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, तब के केस में 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मिरर की वेलोसिटी अगर ऐसे है आपका, ठीक है ना, पैरेलल टू मिरर है, मिरर के क्या है पैरेलल ही, उसकी वेलोसिटी क्या है मिरर के पैरेलल ही है। मिरर के मैं मिरर को इस डायरेक्शन में मानता हूँ तो वेलोसिटी क्या उसी डायरेक्शन में है। तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, जो रहेगी वही रहेगा। अच्छा ये तो पैरेलल टू मिरर हो गया। अब क्या कर रहा हूँ कि सेम वेलोसिटी रख के मैं लाइक 10 मीटर पर सेकंड से आपका क्या कर रहा है, मिरर चल रहा है, ठीक है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका इमेज है। अब मेरा सवाल है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ऐसे, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मूव करेगा तो समथिंग यहाँ पे आएगा, तो इमेज भी क्या आएगी, वहीं पे आएगी। फिर ये इतना चला तो ये इतना आएगा। मतलब क्या कि मिरर के इस मोशन से, मिरर की इस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से क्या बिल्कुल कुछ चेंज पड़ने वाला, इधर कुछ नहीं चेंज पड़ने वाला है। ये मिरर आगे निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे निकल जाए वो कहीं भी रहे। अगर आपका ये मिरर है ना बच्चों यहाँ पे, तो अगर आपका कोई ज़रूरी नहीं है मिरर के सामने हो आपकी,
ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है ना तो मिरर इमेज बना देगी। कि देखो कैसे, कि अगर ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगी, देखो अगर आप देखो ये चीज़ को याद रख लो कि अगर ये छोटा मिरर प्लेन मिरर वो उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा मिरर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक छोटे मिरर को इनफाइनाइट मिरर मारो, कहीं भी रहे वो मिरर इमेज बना देगी आपकी, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है क्या कि सामने आपकी इमेज हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहाँ पे तुम लोग, कहाँ पे थे बच्चों? हाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने मतलब क्या है कि देखो आपकी मिरर ये है, आपकी मिरर क्या आपकी ये है। अब ये लाइन ज्वाइनिंग है आपका, तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज क्या बनेगी, सेम डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो कैसे, एक तो रे आप ऐसे मिला दो, मिला सकते हो क्या? कैसे जाएगी रे? ऐसे नहीं जाएगी ना। देखो कैसे मिला दो, एक तो आपकी रे ऐसे चली जाएगी, अगर ये ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, अगर दो रे चाहिए तो देखो यहाँ पे आ गई। दूसरी भी रे ले लो आप किसी एंगल पे, तो ये ऐसे आपकी जाएगी, तो मिला दो इसे, बन गया। देखो तो एक चीज़ याद रखना, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा अरे यार ये तो मिरर आगे निकल जाएगा तो ऑब्जेक्ट वही पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे रह जाएगा तभी इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली तुमने ये सीखा यहाँ पे, अगर मैं बहुत ही समराइज करूँ तरीके से, एज सिंपल एज, ठीक है ना। तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मिरर की वेलोसिटी है भी और इसी डायरेक्शन में है तो बिल्कुल मेरा वही सेम केस है जो मिरर आपका फिक्स था, क्योंकि जब मेरा मिरर फिक्स था बच्चों, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो पैरेलल में थी, सेम वेलोसिटी थी और सेम डायरेक्शन में थी, कि अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे क्या बच्चों, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो इस केस में भी क्या होगा, इन सेम डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये अब याद रखना कि अगर मिरर की वेलोसिटी दे रखी है, अगर मिरर की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू मिरर, तो कोई भी इमेज में उसकी कोई भी इमेज की वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है ना। कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप इसको समझ लो कि इसको मिटा दो, इट्स लाइक ऐसा मिटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको मिटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो आप जब भी अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। जब अपन मिटाए ना तो वहाँ मिटाएंगे या क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देख लो तो वही केस हो गया कि मिरर मेरा फिक्स है और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, जो भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वही वेलोसिटी क्या है, इमेज की बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो असली तो गेम यहाँ पे चालू होने वाला है, मेन ये। तो यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना कि अगर मिरर की वेलोसिटी है इन द उसमें मतलब मिरर की जो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर ही है, इन द या पैरेलल टू मिरर ही है, तो उस केस में कोई भी वेलोसिटी के इमेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इस केस में कोई भी वेलोसिटी की इमेज में फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना याद रखना। अब देखो इस केस में फर्क पड़ जाएगा। ये आपका मिरर है और यहां पे क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो अगर बच्चों ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपका इमेज क्या बनेगा, यहां बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज यहां बनेगा, मतलब क्या सेम डिस्टेंस पे। तो चलो मैंने मान लिया कितना बच्चों, ये आपका डी है, कितना डिस्टेंस आपका, ये डी है। तो अगर ये डी बच्चों तो ये भी कितना होगा आपका, डी होगा। यहां तक एग्री करते हो। चलो अभी ऑब्जेक्ट मेरा वहीं का वहीं है, ठीक है ना। अब देखो होने वाला क्या है। अब मैं जो वेलोसिटी मिरर का लेने वाला हूं, अब मैं जो पैरेलल लिया था ऐसे, अब मैं ऐसे नहीं लूंगा। अब क्या करूंगा, मैं ऐसे लेने वाला वेलोसिटी। तो मैंने क्या ले लिया कि मिरर की वेलोसिटी मैंने ले लिया v। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना, इसी को समझना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया मिरर की वेलोसिटी v, तो अब हमें देखना है कि इमेज की वेलोसिटी पर कितना फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो वेलोसिटी कब आती है, जब उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो मूव करेगा इमेज। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या इसके इमेज मूव कर रहा है कि नहीं, ये देखना है हमें। यहाँ पे आपका कोई भी इमेज मूव ही नहीं कर रहा था, जितना डिस्टेंस था वही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखो चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर ये वेलोसिटी v चल रहा है तो अभी टाइम t को 0 पे यहीं पे है, वेलोसिटी तो मूव करना चालू करेंगे और किसी इंस्टेंट किसी टाइम t पे मैंने मान लिया, किसी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया। मिरर तो मूव कर रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो किसी टाइम t पे मैंने मान लिया यहाँ पे आ गया। ये डैश वाला मतलब क्या है, मैंने एक स्टैंड लिया, किसी टाइम t पे मैंने लिया है। और बच्चों क्या है कि अब ये कितना चल रही है, मैंने माना कि इतने टाइम t में कि जो मिरर मेरा कितना चल दिया, x चल दिया, कितना चल दिया, x चल दिया।
तो ये मेरा x चला है, तो अब इस केस में तुम्हें ये बताना है, यहाँ पे इस केस में, अब इसे तुम भूल जाओ इस वाले केस में कि अगर ये x चल गया तो अब बताना कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे किसी टाइम t पे ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस चेंज हो गई क्या? हाँ चेंज हो गई। अगर ये टोटल d है इतना x है तो ये कितना हो गया बच्चों? ये आपका हो गया d माइनस x हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी d माइनस एक्स, तो क्या इमेज की भी डिस्टेंस उतनी होगी? तो हाँ होगी। तो अब d माइनस एक्स पे ही मेरा क्या होगा? एक इमेज बनेगी किसी टाइम t पे, उसी इमेज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी टाइम t पे, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे होगा। अब ये इमेज यहाँ ना रह के यहाँ पे बनेगी आइडियस हो गया। तो ऑफकोर्स अब देखो इमेज यहाँ से यहाँ मूव कर गई, यानी कि टाइम के साथ क्या कर रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ऑफकोर्स अब यहाँ पे वेलोसिटी आने वाली है, यहाँ पे वेलोसिटी आने वाली है। अब देखना है बच्चों कैसे हम लोग वेलोसिटी निकालने वाले, कैसे कि अगर ये मान लो किसी टाइम t पे मिरर x चला है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल्स टू एक्स बाई टी, यही तो हमने माना है। अब हमें इमेज की वेलोसिटी पता करना है, तो हम बस ये पता कर लें कि उतने ही टाइम t में i से i डैश कितना डिस्टेंस है, तो सारा काम हो जाएगा। तो एक काम करो कि ये d माइनस एक्स है और ये d माइनस एक्स है, तो बेसिकली कितना है 2 इंटू डी माइनस एक्स, यही ना 2 इंटू कितना है d माइनस एक्स है, ये इतना है और ये टोटल कितना है 2d है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इतने में से इतना घटा दूँ तो मेरे को उतना मिल जाएगा, तो मैंने घटा दिया 2d में से इतना। अगर तुम घटाओगे बच्चों तो ये आपका क्या होगा डिस्टेंस, ये इतना होगा इस तरह, ठीक है। और मैं इससे टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगी। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो 2d में से 2d घट गया तो कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि ये हो गया 2 इंटू एक्स बाई टी हो गया। और x बाई टी क्या है बच्चों मेरा? वो तो मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, किसकी वेलोसिटी? मिरर की। तो 2 टाइम्स हो गया v। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी आपकी इमेज की वेलोसिटी की? तो आपका इमेज किधर मूव कर रहा है? इधर ही मूव कर रहा है, मतलब आपका जिधर मिरर मूव कर रहा है लाइक लेफ्ट डायरेक्शन, तो इमेज भी क्या कर रही है, उसी डायरेक्शन मूव कर रही है, तो आप किधर मूव करी। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर वो मिरर, अगर अगर आपकी मिरर v वेलोसिटी से चल रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इमेज की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर इन सेम डायरेक्शन, 2 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम हमें ये देखो कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, फिक्स था, तो क्या इसके इमेज मेरा ऑब्जेक्ट फिक्स था, बस वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी की वजह से क्या आ गया, इमेज की वेलोसिटी आ गई। तो याद रखना कि अगर मिरर मेरा आपका इस ऐसे अगर मूव करता है, लाइक इसे मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, तब आपकी इमेज क्या होगी, डबल होगी और सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लिख लो इस केस में कि वेलोसिटी या फिर डबल स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो हम लोग मेन चीज पे आते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं और अच्छे से अपन करते हैं इसको। तो अगर आपका यही आपका केस था सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है, तो अगर बच्चों कि अगर आपकी मिरर इस तरह से v वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में ही इसकी जो इमेज की वेलोसिटी होगी डबल होगी 2 टाइम्स इंटू v। तो लिख लो जो इमेज के बारे में, अगर इमेज के बारे में क्या होगा आपका इमेज, डबल स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ये जितने पॉइंट लिखा रहे ना ऐसे, यही तो मेन पॉइंट बता दे रहे तुम्हें। अब तक जो तुम्हें सिखाया सीख लो कि मिरर फिक्स होगा तो अगर पैरेलल टू है, जो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर है तो सेम स्पीड सेम डायरेक्शन इमेज की। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर है तो क्या होगी, सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वेलोसिटी अगर ऐसे चले तो आप तो समझो कि ये वेलोसिटी है नहीं। फर्क कब पड़ा है, इस केस में पड़ा है। और इस केस में हुआ क्या है कि जो इमेज की वेलोसिटी क्या आपकी डबल हो गई, किसके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की होगी। यहाँ तक एग्री करते हो। अगर मैं आपसे अगर ऐसे बोलता कि चलो मान लो कि यही केस है आपका कि ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इमेज आपकी यहाँ बन गई। अगर आपकी इस टाइम आपकी मिरर की वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो पहली बात तो डायरेक्शन रहने वाली सेम। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की डायरेक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे मिरर की जो डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन, तो इमेज की डायरेक्शन क्या होगी, राइट डायरेक्शन होगी। पर v है तो ये कितना होगा, डबल होगा, 2 इंटू v होगा। तो ये बच्चों बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना कि अगर आपकी मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर ऐसे होगी तो इमेज जो होगा आपका डबल होगा और इन सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल।
हाँ तो बच्चों आपके सामने आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग देखें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। अपने ट्राई करें, अगर आपने लगा दिया बिल्कुल सही तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो मतलब टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू दे रखी है और सब में हर केस में बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज पता करना है। सारे क्वेश्चन आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू है और मिरर की भी वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है और वो कितनी वी है यहाँ पे। अब देखो तुम्हें कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आप अलग अलग तोड़ के डील करो। क्या करना है आपको, तोड़ के डील करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आपने ये देखा, पहले किसको स्टार्ट करो, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से चलना है। चलो पहले मिरर की वेलोसिटी की वजह से देख लेते हैं। तो अगर मिरर की वेलोसिटी क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से है, तो इमेज की वेलोसिटी भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, उसकी डबल होगी, मतलब कितना 2 × v हो गया, ठीक है। अब ये मेरा काम हो गया, इसकी वजह से देख लिया, कॉम्बिनेशन समझ लो, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से निकालो, अलग अलग डील करो। तो अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी u है और क्या परपेंडिकुलर मिरर है। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेटमेंट याद रखो, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो u ही रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, अगर ऐसे है तो आपका ये ऐसे रहेगा, तो इस केस में आपके इसके वजह से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज पे की वेलोसिटी पे फर्क आएगा वो आएगा आपका u हो गया। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इमेज की एक 2v है, एक क्या u है। 2v किसके वजह से है, मिरर की वेलोसिटी के मूवमेंट की वजह से, और जो u है किसके वजह से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी बच्चों, वो हो गया 2 × v प्लस हो क्या होगा, u हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म। तो आप पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपने देख लिया होगा कि अप्रोच कैसे लेना है। चलो सेकंड का अप्रोच खुद लेके देख लो, अब मिलाना आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलो पहले मिरर को ऐसे देख लेते हैं। तो मिरर की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, सेम डायरेक्शन बट डबल ऑफ स्पीड, तो ये होगा वेलोसिटी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड अगर वेलोसिटी बोल ले, अगर वेक्टर नहीं ले तो लगभग सेम ही चीज़ है, वेक्टर जब बात आ जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, v है, तो इसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, 2v हो गया। तो हमने देखा कि मिरर की वेलोसिटी की वजह से इमेज पे कितना फर्क आएगा, मैंने देख लिया। अब ऑब्जेक्ट की वजह से हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से मैं देखने में कितना फर्क पड़ने वाला है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मेरा मिरर क्या इमेज कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, और ये मेरा हो गया u। अब यानी कि दोनों इमेज की दो वेलोसिटी, एक 2v राइट डायरेक्शन में और u है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आप कुछ भी ले सकते हो, 2v - u ले सकते हो या u - 2v, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया बच्चों आपका, यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं 2v को बड़ा मानता हूँ, तो 2v - u होगा, u हो गया। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे इस केस में हम लोग देखने वाले क्या है कि एक u वेलोसिटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है थीटा एंगल पे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी दे रखी है आपकी ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं इन वेक्टर फॉर्म में बोला है। हमेशा क्या करो, तुम्हें दो डायरेक्शन तोड़ना है, एक पैरेलल टू मिरर और एक क्या परपेंडिकुलर टू मिरर। तो चलो पैरेलल टू मिरर क्या करते हैं, इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। तो अगर ये कितना होगा बच्चों, इस साइड u sin थीटा होगा, इधर क्या होगा u cos थीटा। तो ये u cos थीटा हो गया बच्चों, और ये होगा आपका u sin थीटा। तो u sin थीटा उधर है आपका, ये भी u sin थीटा होगा, और ये क्या होगा बच्चों आपका u cos थीटा होगा। तो इमेज की हमें वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी तो आपकी चेंज होती नहीं है, और ये क्या है परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस में क्या होता है बच्चों, सीधे आपका क्या होगा कि स्पीड सेम होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये u cos थीटा है, तो हमने u cos थीटा रखा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो हमने देखा, अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया। अभी तो ये बाकी है, मिरर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ये v है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। तो अगर ये v है तो इमेज की भी वेलोसिटी लेफ्ट में होगी, कितनी होगी, 2 टाइम्स v होगा। वेक्टर के फॉर्म में बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर वेक्टर के फॉर्म बोला तब भी हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ये बताओ तुम लोग। तो हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में -x में, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों इसे कि u cos थीटा प्लस में 2 × v माइनस i कैप, और ये किसके लिए क्या होगा, प्लस में j कैप होगा ना, तो ये प्लस में हो जाएगा u sin थीटा j कैप। तो ये आपका होगा वेक्टर के फॉर्म में। तो आपकी वेक्टर के फॉर्म में बोले या ऐसे बोले कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। इसमें आ जाओ बच्चों इस वाले क्वेश्चन में, ये तो सिंपल ही है। अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, बस ये फर्क है, अगर तुमने ये कर लिया तो ये भी कर लिया। तो देखो आपकी मिरर की वेलोसिटी कितनी बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन। तो इमेज की भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब लेफ्ट में, डबल होगा तो 1 का डबल कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा। और ऑब्जेक्ट की वजह से 4 मीटर पर सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन बट सेम वेलोसिटी, तो ये होगा 4 मीटर पर सेकंड।
तो दोनों इमेज की जो दोनों वेलोसिटी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, तो कितना होगा इमेज की वेलोसिटी होगी बच्चों आपकी 2 + 4 कितना होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज जो बच्चों होगा वो होगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान समझना। यहाँ पे गलती कर सकते हो, मैं बताऊंगा क्या तुम्हें गलती करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। सबसे तो पहले तुम्हें करना क्या है, इसे अलग से लिख दें क्या बड़ा बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है उसी में, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें तोड़ना है वेलोसिटी को। मैं मिटा देता हूँ इधर और इधर ही बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, किसको तुम्हें तोड़ना है पहले, ऑब्जेक्ट को। चलो ऑब्जेक्ट को तोड़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं तोड़ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को। तो अगर ये 5√2 इधर बच्चों है तो इधर वाला कितना होगा, इस साइड कितना होगा आपका 5√2 cos 45 मतलब कितना हो गया 5, तो आपका इस साइड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और उधर भी तोड़ोगे तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 2 डायरेक्शन में तोड़ लिया। एक ध्यान दो, जब ये बात हो रही है 2 डायरेक्शन, कौन सा, एक मिरर के पैरेलल, ये पैरेलल होगी ना मिरर की, और ये क्या होगी मिरर के परपेंडिकुलर होगी। अब मिरर की वेलोसिटी को सेम तोड़ने वाले हैं, √2 मीटर पर सेकंड, तो इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा √2 sin 45, तो √2/√2 1 आ गया, और इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों √2 cos 45, ये भी 1 आ गया। तो इधर भी क्या होगा आपका 1 मीटर पर सेकंड, और ये क्या होगा आपका 1 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट का, सबका अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। तो अगर चलो इसको देखते हैं, पैरेलल टू मिरर 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कितनी रहने वाली 5 मीटर पर सेकंड, ये कितने होगी 5 मीटर पर सेकंड है, परपेंडिकुलर टू मिरर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन सेम वेलोसिटी, तो कितनी होगी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। इसका काम खत्म। अब आती है मिरर की बात। तो अगर 1 मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है क्या है मिरर के क्या है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है। तो हमने इस केस में देखा तो क्या होगा कि इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पर डबल होगी, तो 1 का डबल कितना होगा 2, अगर इस साइड में तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके वजह से कितना आएगी 1 मीटर पर सेकंड, तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया बच्चों, इस साइड हम लोग देखें तो इस साइड में हो गया कि 5 और 2 कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड, और इधर कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ से जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रूट में 7 के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 + 36, देख लो क्या आएगा। जो भी आएगा, अगर यहाँ तक जो भी समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गलत है, वही मैं बताना चाह रहा था क्यों गलत है, इसलिए मैंने पहले गलती किया। क्योंकि तुमको अभी जस्ट सिखाया कि ये जो अगर 1 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है मिरर की, और ये क्या पैरेलल टू मिरर, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा था उसका इमेज पे, तो ये तो हटा ही दो तुम, कुछ इफेक्ट नहीं है, आप समझ लो है ही नहीं, ये तो समझ लो आप है ही नहीं हो। बात समझ में वही समझा रहे थे। तो इधर 5 2 7 हो गया इस साइड में, और वर्टिकल में कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपका ये रिजल्टेंट बनेगा, आपका इमेज की जो वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट आपकी इस साइड होगी। तो देख लो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होने लगी बच्चों, रूट में 7 के स्क्वायर प्लस में क्या होगा 5 के स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगी रूट में 7 के स्क्वायर 49, आप 25, आप देख लो कितना आ रहा है। तो ये आपका हो गया आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आंसर है, आगे सॉल्व कर लेना। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, एडवांस का लेवल का 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ मैकेनिक्स को ऐड करके और प्लस रे ऑप्टिक्स 2 को ऐड करके क्वेश्चन बनाया गया है। मैकेनिक्स ऐड कर दिया है आपका, और प्लस में क्या किया रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स किया और पूछा है। देखो कैसे, चलो देखते हैं। पहले तो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि देखो एक इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए और इधर रखा है बी, और एक इधर अरेंजमेंट है पुल्ली का, ये पुल्ली आपका m और 2m है। सिंपल सी बात है आपकी कि 2m ज़्यादा है तो ये मूव करेगा इस साइड, और मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इस साइड हो गया, है ना, क्योंकि जितना वेलोसिटी से मूव करेगा तो ए भी तो ऐसे चलेगा ना। अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये भी तो ऐसे जाएगा ना, अगर ये जाते तो ये ऐसे जाएगा, तो ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पूछा है,
अब देखो सवाल क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ये इतना समझ में आएगा कि अगर ए ऐसे तो गिरेगा तो ये ए मूव करेगा ऐसे, बी मूव करेगा ऐसे, बस इतना क्लियर काम हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चों, बीच में मंकी है, और देखो ये जो मास ए मैंने बच्चों, तो यहाँ पे इस साइड में मिरर लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे भी क्या है, मिरर रखा हुआ है। अब तो क्लियर हो गया, अगर मिरर लगा हुआ है तो मंकी का इमेज यहाँ पे भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। एग्री करते हो? अगर मंकी का इमेज यहाँ पे दिख रहा है तो सिंपल से, अगर मिरर आपका मूव कर रहा है, अगर आपका मिरर मूव कर रहा है तो क्या होगा, आपका इमेज भी मूव करेगा, क्योंकि ये मिरर क्या करेगा, इमेज बनाएगा ना। यानी कि वो वाला केस हो गया कि जब आपका मिरर क्या करे, मूव करे। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर मूव कर रहा है तो आपकी इमेज डबल आपकी मूव करेगी। इतना क्लियर है? ठीक है ना। चलो तो मैं बता रहा हूँ बेसिकली, तुमसे पूछी कहाँ। और इसका भी बनेगा यहाँ पे, आपका क्या, ये इधर जाएगा, तो ये इधर जा रहा है इमेज, और ये आपका इधर जा रहा है। अच्छा एक और चीज सीख लो, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या 2 टाइम्स ऑफ द डबल ऑफ स्पीड है, तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। क्योंकि आप लोग देख लो ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने क्या देखा था, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर की क्या थी, मिरर थी। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी आई अपॉन में क्या डी टी, और 2 इंटू क्या आ जाएगा, डी वी मिरर अपॉन में क्या डी टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। तो यही मिरर ना, मिरर का एक्सेलरेशन मान लिया कि चलो ए है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, और यहाँ पे मिरर का एक्सेलरेशन बी है। तो इमेज की तो एक्सेलरेशन पता होगा, डबल ऑफ स्पीड ऑफ जो ए की जो होगी उसकी डबल होगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मंकी की जो इमेज बनेगी, यहाँ पे मंकी की इमेज की जो एक्सेलरेशन होगी, इमेज की एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ऑफ इमेज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर फिल करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे तुम बैठ गए, और यहाँ पे तुम्हें देखना है कि जो एक देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो मिरर की जो इसमें इमेज बन रहा है ए में, अगर आप बी पे बैठ रहे हो तो क्या होगा, लाइक ऐसे सोचो कि एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो सेपरेशन मूव करोगे ना, बहुत तेजी से दूरी आपकी क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी और डबल हो जाएगी, डबल होगी। आप देख लो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से, तो क्या होगा, चलो लिख देते कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ऑफ इमेज ए माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये होगा ना। तो अब देख लो तुम लोग क्या होने वाला है, तो ये तो ऑलरेडी क्या, ये आपका रूल होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये वेक्टर के फॉर्म में होता है, वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो कोई भी तुम पॉजिटिव मानना है तो तुम्हें मान लो, लाइक अगर मैं मान लेता हूँ कि इसे मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए को क्या मानता हूँ, मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस ए भी बन जाएगा, वेक्टर, ये वेक्टर में नहीं लिख रहा, मैं टू लिख रहा हूँ। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस में हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए समझ रहे हो आप, मतलब हम लोग, मेरा बोलने मतलब ए का एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन ए, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ऑफ इमेज इन ए, बस ये समझो। ठीक है ना, वो कितना होगा बच्चों, हाँ तो पहले तो मिरर की एक्सेलरेशन पता कर लो, मिरर की एक्सेलरेशन क्या होगी, पहले तो मिरर की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ मिरर ए, जो मिरर ए है उसकी एक्सेलरेशन क्या होने वाली है। तो यहाँ देख लो तुम बच्चों, तुम्हें पता है मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन में क्या, नेट मास, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, ये वाला लेंगे हम लोग, 2mg अपॉन में क्या जाएगा, नेट मास कितना होगा, 2m प्लस में m यानी कि 3m, तो ये m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 2/3g हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, 2/3g हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ मिरर की बात रही है, मिरर ए का एक्सेलरेशन जो है कितना बच्चों आ गया, 2g/3 हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि इमेज ऑफ जो मंकी की इमेज होगी ए में, वो कितनी होगी बच्चों, वो डबल हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 4g/3 हो जाएगा। आप लिख लो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन बी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ मिरर बता, मिरर का एक्सेलरेशन कौन से मिरर का, बी वाले मिरर का जो ऑब्जेक्ट लगा है, वो कितना होगा बच्चों, यहां से देख लो, नेट फोर्स क्या होगा, 2mg अपॉन में क्या होगा, नेट मास, तो 2m प्लस m यानी वही होने वाला है, कितना हो जाएगा, 2g/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ मिरर बी का, तो इमेज का एक्सेलरेशन क्या होगा बी में, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डबल होगा ना, अभी मैंने प्रूफ किया, तो कितना हो जाएगा, 4g/3। अब तुम्हें पता है
वैल्यू पुट कर दो तो 4G यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ए और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो ये मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 4G/3 और 4G/3 कितना हो जाएगा 8G/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये इसमें मैकेनिक्स था प्लस में क्या था आपका रे ऑप्टिक्स था, दोनों को ऐड करके आपका बना दिया क्वेश्चन। अगला टॉपिक बच्चों इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस वाले कॉन्सेप्ट का हमें यूज नहीं करना है, जस्ट हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ये टॉपिक है, बस देखना आपको। चलो देखना कैसे। ये मिरर है, चलो मिरर की वेलोसिटी मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ मिरर Vm होगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ मिरर जिधर मानना है मान लो, कोई दिक्कत इधर ही मान लेते हैं, इधर हो गया। हमें वेक्टर के फॉर्म में डील करना है, तो मैं क्या करूँ, ये आपका मिरर है और ये क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या इमेज है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट को मान लो कोऑर्डिनेट मान लो, देखो क्या फायदा होगा। और यहीं पे बैठ जाओ, आप यहीं से बैठ कर देखो। अगर यहीं से तुम बैठ कर देख रहे हो तो तुम बेसिकली तुम्हें क्या दिखेगा कि तुम्हारा मतलब मोमेंट तुम्हें जीरो दिखेगा। तुम्हारा मोमेंट क्या होगा कि मिरर की जो वेलोसिटी है क्या तुम्हें दिखेगी, जीरो दिखेगी। यानी कि मिरर तुमने क्या कर दिया, मिरर को तुमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जब तुम मिरर को फिक्स कर देते हो, क्यों देखो इस पे बिठाने का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ। तो जब भी रिलेटिव होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मान लो तुम क्या बस में तुम चल रहे हो, बस में बैठे हो, तो क्या बस की वेलोसिटी तुम्हें दिखती ही नहीं ना, बाहर जो बंदा होगा उसे दिखाई देगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी मतलब वो जीरो हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा मिरर पे, यहाँ पे, और मैं ऑब्जर्व कर लूँगा। तो मिरर बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मिरर को फिक्स कर दिया। तो मेरे पास फंडा है वो कि जब अगर मेरा मिरर फिक्स है तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की ही बराबर होगी पर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये सीखना है कि आपकी जितनी आप कैलकुलेशन क्या करो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब हम लोग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मिरर मूव कर रहा है ना, वहाँ बैठ चुके हो आप, तो मिरर रेस्पेक्ट होगी वो क्या होगी माइनस में, क्योंकि परपेंडिकुलर टू मिरर है, वो क्या होगी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये लगाना जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में वेलोसिटी ऑफ मिरर। हमें निकालना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो मैं यहाँ से निकालूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा, इसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ Vm हो जाएगा, और माइनस ओपन करेंगे तो माइनस V हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका Vm हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों मिल जाएगा हमें Vm प्लस Vm कितना होगा 2Vm, माइनस में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने यही तो सीखा है कि जो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिरर की डबल हो जाएगी। देखो 2 × में वेलोसिटी मिरर, और इमेज की जो वेलोसिटी हो क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है पर माइनस में कोई डायरेक्शन में। यही तो हमने सीखा है, यही वेक्टर के फॉर्म में आप लिख लेना, वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। जो अभी मतलब हमने क्या किया कि रिलेटिव वेलोसिटी, या तुम बोल रहे हो वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने रिलेशन निकाल दिया। बहुत लोग फॉर्मूला ये लगाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 × Vm - Vo। देखो यार बात सेम ही है। देखो ये Vm है, इसके वजह से आपकी क्या आने वाली वेलोसिटी डबल आने वाली, तो ये 2Vm हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, सेम स्पीड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लोग क्या लेते थे, इसे क्या हम लोग लेते हैं माइनस में ले लेंगे, और ये डबल वेलोसिटी होगी बट सेम डायरेक्शन, इसलिए प्लस में और वो क्या माइनस में। तो यही था वेक्टर के फॉर्म में, मैंने बस जस्ट फॉर्मेलिटी मैंने इसलिए लास्ट में कवर कर दिया। तुम देख लो, इसी को फील करो यहाँ बैठ के, ठीक है ना। बस बच्चों